मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड ने खोली सुरक्षा व्यवस्था की पोल। 6 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल पर एफआईआर। 15 मरीजों की क्षमता वाले आईसीयू में चल रहा था 27 मरीजों का इलाज। मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। अस्पताल के आईसीयू में लगी आग में अब तक 6 मरीजों के मौत की पुष्टि हुई है। सभी मृतक आईसीयू में भर्ती थे। हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं और प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल के आईसीयू की स्वीकृति क्षमता 15 बेड की थी, लेकिन घटना के समय वहां 27 मरीजों का इलाज किया जा रहा था। आग लगने के बाद आईसीयू धुएं से भर गया, जिससे कई मरीजों को सांस लेने में गंभीर परेशानी हुई। प्रारंभिक जांच में दम घुटने को मौत का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। मृतकों में शिवहर निवासी 47 वर्षीय उदय कुमार, मोतीपुर निवासी 62 वर्षीय गीता देवी और आई निवासी 30 वर्षीय शशांक कुमार, जो पटना के वित्त विभाग में कार्यरत थे, मीनापुर निवासी 78 वर्षीय कृष्णनंदन सिंह, सीतामढ़ी निवासी 62 वर्षीय चंचला कुमारी तथा मनियारी निवासी 70 वर्षीय ब्रजनंदन राय शामिल है। हादसे के समय आईसीयू में कुल 18 मरीज भर्ती होने की आधिकारिक जानकारी दी गई थी, जिनमें से 12 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि बाद में क्षमता से अधिक मरीजों के भर्ती होने की बात सामने आई। 3 मरीजों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह के निर्देश पर ब्रह्मपुरा थाने में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। सूत्रों के अनुसार आग लगने के बाद अस्पताल के कुछ कर्मचारियों और चिकित्सकों के परिसर छोड़कर चले जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में आईसीयू में लगे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण बताया गया है। अग्निशमन विभाग की शुरुआती जांच में भी अधिक विद्युत भार के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि अंतिम निष्कर्ष विस्तृत तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। राज्य मुख्यालय से पहुंचे फायर डीआईजी सुधीर कुमार पोरिका ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं आईसीयू को सील कर दिया गया है और वहां मौजूद अग्निशमन उपकरणों को जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रसाद हॉस्पिटल को सील किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। पिछले वर्ष नवंबर में अस्पताल का फायर ऑडिट हुआ था, लेकिन जांच में सामने आ रहा है कि कई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। जानकारी के अनुसार अस्पताल भवन के पिछले हिस्से तक दमकल की पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी, जिससे राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुमंजिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त जल भंडारण, फायर हाइड्रेट और प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था अनिवार्य होती है। जांच में यह भी सामने आया है कि अस्पताल में इन मानकों का समुचित पालन नहीं किया गया है। जांच के दौरान अस्पताल भवन के नक्शे को लेकर भी सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2014 में भवन के एक हिस्से का नक्शा स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया। जिस हिस्से में आईसीयू है और जहां आग लगी है, उसके संबंध में स्वीकृत नक्शे में स्पष्ट विवरण नहीं मिलने की बात कही जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को भवन निर्माण नियमों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। 5 सदस्यीय जांच समिति को 2 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस अग्निकांड का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने दोनों आयोगों में शिकायत दर्ज कर घटना की स्वतंत्र जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये हादसा एक बार फिर निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों, मरीजों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल 6 लोगों की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कई खामियों को उजागर कर दिया है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। देखिए, निश्चित रूप से प्राथमिकी करने का आदेश अभी मैंने दिया है। प्राथमिकी मैंने कहा, मैं भी यहाँ आया इसीलिए। मैं जो भी अस्पताल के जो भी हमारे प्रबंधक है, प्रोपराइटर है, जो मालिक है, मैं चूंकि वो नहीं आए, उनकी भी प्रथम दृष्टया उनको आना चाहिए था। अब जो भी कारण रहा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने कहा कि इसमें प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कड़ा से कड़ा हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 4 जून 2026 को करीब 4 बजे सुबह में प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद 177/26 केस दर्ज किया गया। यह आवेदन अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के आवेदन पर दर्ज किया गया। इस आग लगने में 6 लोगों के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है और उसकी पुष्टि हुई है। अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो जो 3 लोग हैं वो एक मेंटेनेंस हेड वहाँ के, एक एडमिन हेड, और वहाँ जो आईसीयू में जिन डॉक्टर की ड्यूटी थी उस समय वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे और उनकी इन 3 लोगों की उस समय इमीडिएट लापरवाही के वजह से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। और जो हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, इनके विरुद्ध भी जांच चल रही है कि क्या बिल्डिंग में किसी तरीके का लॉ का वायलेशन किया गया था बनाने में, या फिर फायर सेफ्टी का ऑडिट भी कराया जा रहा है कि क्या ये ऑडिट सही टाइम पे हुआ था या नहीं हुआ था। अगर इन चीज़ों में लापरवाही पाई गई तो जो हॉस्पिटल ऑनर है उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत भेजा जाएगा।